कुवैत जैसे छोटा सा देश यदि हमारे राजदूत को बुला के धमकाए तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए और हम शुरू से कह रहे हैं ये देश है वो प्रेम और भाईचारा का है। हम अपने विभिन्न जाति धर्म भाषा भाषी के लोग यहाँ रहते हैं और यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। तो मैं शुरू से कहता हूँ मैं अपने धर्म को मानूं और उसमें गौरवान्वित महसूस करूँ, लेकिन दूसरे के धर्म को अपमानित करने का या दूसरे धर्मावलंबी उसको हे दृष्टि देखना ये ठीक नहीं। दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि 8 धर्म इस देश में मानने वाले लोग रहते हैं। आप दूसरे के प्रति यदि आप घृणा का वातावरण बनाएंगे तो उसका रिजल्ट इसी प्रकार से आएगा। सर ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश रामकृष्ण परमहंस जैसे संत का है जिन्होंने उद्घोष किया कि आप पूजा प्रार्थना किसी भी विधि से करें। विवेकानंद जी ने कहा कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियाँ अलग अलग जगहों से उद्गम होकर विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हुई समुद्र में जाती है, उसी प्रकार से आप किसी भी धर्म से किसी भी पूजा पद्धति को अपनाएं, आप वहीं पहुँचेंगे, एक ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। जब ये बात हमारे संतों ने कहा है तो आज उसकी घृणा फैलाने की क्या आवश्यकता है। घृणा का कोई स्थान नहीं है, न देश में न दुनिया में। ये कुवैत जैसे छोटा सा देश यदि हमारे राजदूत को बुला के धमकाए तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए और हम शुरू से कह रहे हैं ये देश है वो प्रेम और भाईचारा का है। हम अपने विभिन्न जाति धर्म भाषा भाषी के लोग यहाँ रहते हैं और यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। तो मैं शुरू से कहता हूँ मैं अपने धर्म को मानूं और उसमें गौरवान्वित महसूस करूँ, लेकिन दूसरे के धर्म को अपमानित करने का या दूसरे धर्मावलंबी उसको हे दृष्टि देखना ये ठीक नहीं। दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि 8 धर्म इस देश में मानने वाले लोग रहते हैं। आप दूसरे के प्रति यदि आप घृणा का वातावरण बनाएंगे तो उसका रिजल्ट इसी प्रकार से आएगा। सर ये देश